जय महाराज जी की सभी को। धन विद्या आयु व बल। धन विद्या आयु व बल मानव को श्रेष्ठ नहीं बनाते। श्रेष्ठ वही है जिसका हृदय ज्ञान व प्रेम से आलोकित है। श्रेष्ठ वही है जिसका हृदय ज्ञान व प्रेम से आलोकित है। आज का विशेष अनुभव है हमेशा सुमिरन में रत रहना है। महाराज जी ने अध्यात्म पथ की एक बहुत बड़ी सीख मुझे एक दिव्य अनुभव के माध्यम से प्रदान की। इसे जीवन में धारण कर एक साधक भक्ति पथ को सहजता से तय कर सकता है। मैं उस प्रेरणा को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि आपके जीवन की भक्तिमय यात्रा भी आसानी से पूर्ण हो जाए। कुछ दिनों से मेरे मन के भीतर यही विचार चल रहे थे कि इतनी ध्यान साधना, सेवा और इतने वर्षों तक इस मार्ग पर चलने के बाद भी एक साधक भक्ति पथ से भटक क्यों जाता है। विषम वासनाएं, विषय और वासनाएं इस मन को क्यों भटका देती है। इस मन को भटकाने से कैसे बचाया जा सकता है। महाराज जी, आप हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना ताकि हम कभी भी इस मार्ग से विचलित ना हो और जीवन की अंतिम श्वास तक इस पथ पर चल पाएं। फिर एक दिवस साधना के भीतर गुरुदेव ने यह प्रेरणा दी। गुरुदेव ने कहा, बर्फ और पानी का स्रोत एक ही होता है, लेकिन दोनों के रूप में अंतर है। पानी जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो एक ही जगह सिमटा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे ताप मिलता है वह तरल रूप में आ जाता है और फिर बह निकलता है। मैंने कहा, गुरुदेव आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। गुरुदेव ने कहा, यही स्थिति हर एक साधक के मन की है। वह अपने मन को जितना कूल ठंडा रखेगा वह उतना ही स्थिर और शांत रहेगा, लेकिन जरा सी हीट मिलते ही यह मन गति पकड़ लेता है। याद रहे, इसकी गति सदैव अधोगामी ही होती है। उस स्थिति में इस मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हो यह हीट क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जो मन को विषय वासनाओं की ओर ले जाए, मन को उत्तेजित करे, या ऐसी नकारात्मक बातें जो मन का रुख विषयों की ओर कर दे। आप सबको प्रयास करना है कि मन को ऐसी किसी परिस्थिति में ना डालें, उसे विषय वासनाओं का ताप कभी मिले ही ना। उसे सदैव प्रभु तपस्या में लीन रखो। गुरु चरणों में जुड़कर गुरुतापूर्ण बनो, फिर मन कभी अधोगामी नहीं होगा। साधना से उठने के बाद यह स्पष्ट हो गया। हमेशा सुमिरन में रत रहना है, हमेशा सुमिरन में रत रहना है। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर लिखवाएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभव को पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और हमेशा हम एक्टिव रहते हैं। और इस अनुभव को अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। खुद से युद्ध करने का हो चुका ऐलान, तुमको नीचे गिराने की खातिर मन बन चुका शैतान। क्या क्या चाले चलेगा यह नहीं तुमको यह आभास। साधना रूपी शस्त्र का तुम खूब करो अभ्यास। साधना रूपी शस्त्र का तुम खूब करो अभ्यास। और अगर आपने अभी तक DJJS वॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। जय महाराज जी की सभी को।